नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सब बढ़िया, शानदार और ज़बरदस्त चल रहा होगा। आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही दिन पहले एमटीएस का रिजल्ट आया था और एमटीएस और हवलदार के लिए कट ऑफ बहुत हाई गई है। इससे पहले आपने देखा कि एनटीपीसी की कट ऑफ आई थी, चाहे हम सीबीटी 1 की बात करेंगे, सीबीटी 2 की बात करेंगे, और साइको के भी आपके पास रिजल्ट आए थे। तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने शायद एमटीएस के एग्जाम को क्वालिफाई ना करा होगा क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है। इसके अलावा हो सकता है एनटीपीसी भी हम ना क्वालिफाई कर पाए हों, और अब हमारे मन में बड़ा ही ज़्यादा ऐसी भावना आ गई कि डिमोटिवेटेड इतना ज़्यादा हो चुके हम कि हमें लग रहा है कि यार सीजन हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आगामी कोई भी परीक्षा, जैसे हमारी मान लीजिए पीसीएस हो सकती है, आपके स्टेट की कई सारी परीक्षाएं हो सकती हैं, बिहार की कई सारी परीक्षा हो सकती है, मध्य प्रदेश की हो सकती हैं। तो जब हम छोटे एग्जाम्स को नहीं क्वालिफाई कर पाते, चाहे हम ग्रुप डी की ही बात क्यों ना करें या एमटीएस की बात ना करें, तो हमारे मन में कई सारी बातें ऐसी आ जाती है कि हम बड़े को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, सच बात तो ये है कि जितने छोटे एग्जाम में कंपटीशन होता है उससे कहीं कम बड़े एग्जाम्स में होता है। जैसे अगर हम सीजल और एमटीएस को कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं तो आपको पता है कि एमटीएस सिर्फ 10th लेवल की वैकेंसी है। इसमें 10th वाला बच्चा भी बैठेगा, 12th वाला भी बैठेगा, और आपके ग्रेजुएशन जो करा है वो भी फॉर्म को भरता। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे। और अगर सीजल की बात करेंगे एसएससी की, तो मात्र 10 या 12 लाख बच्चा ही इस पेपर को देता है, जबकि एमटीएस में पेपर देने वाले बच्चों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा होती है। एक तो ऐसे कंपटीशन बन गया। वैकेंसीज ऐसी भी नहीं है कि एमटीएस में बहुत ज़्यादा सीजल की वैकेंसी आती है, हमेशा कमी या फिर बराबर में वैकेंसीज हो रही होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की वजह से कट ऑफ भी हाई जाती है और हम उसके बीच डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप में से ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सीजल का प्री, सीजल का मेंस, यहाँ तक कि कई सारे एग्जाम क्रैक करा होगा, लेकिन हो सकता है वो शायद एमटीएस की परीक्षाओं को ना क्रैक कर पा रहे हो या ग्रुप डी की परीक्षा ना क्रैक कर पा रहे हो, लेकिन वही एनटीपीसी या सीजल की परीक्षाओं को वो क्रैक कर सकते हैं। 2-3 कहानियां सुनिएगा, बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा और बड़ा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो बच्चा सेलेक्टेड है उनको हम अवार्ड दें, उनको रिवार्ड दें, फिर जो है उनकी हम आपको स्टोरीज सुनाएं, उनके इंटरव्यूज कराएं। हमारा काम, किसी भी टीचर का काम ये भी होता है कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा उसे भी सही गाइडेंस करना, ताकि वो सही दिशा में फिर से एक बार उठ खड़ा हो और शानदार मेहनत करे। सबसे पहली कहानी आपके अंदर आत्मविश्वास भरने की है, आपके अंदर की जो शक्ति उसको फिर से जगाने की है। कहानी बड़ी शानदार है। जीत आपकी नाम की एक किताब आती है, आप सभी ने शायद कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, शिव खेरा जी की है, और बड़ी शानदार कहानियाँ इसमें दी हैं कि आप किसी भी हालत में कैसे भी होंगे तो वाकई में आपके अंदर जुनून जो है वो आ जाएगा। कहानी ऐसी थी कि एक गांव था जहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, और उस मेले में जो एक गुब्बारे वाला जो था, बूढ़े से आदमी था, वो गुब्बारा बेचा करता था मेले में। जैसे आपने देखा होगा आपके गाँव शहर में मेला लगता है तो गुब्बारा ये वो बिकते रहती है। उस मेले में क्या था कि जब वो गुब्बारा उसका बिकता नहीं था तो एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता, जैसे आते नहीं कि हेलोजन वाले पे, या फिर ऐसे गुब्बारे इसके अंदर हम हवा भर देते हैं और वो उड़ते हैं, ऐसे कुछ आते हैं। तो जब वो गुब्बारा हवा में उड़ता था तो दूर जो छोटे बच्चे आते थे गांव में, वो देखे यार गुब्बारा उड़ा, तो सीधे पहुंच जाते थे वो बूढ़े बाबा के पास कि भैया जो है हमें गुब्बारा लेना है, अपने मम्मी पापा से कहे कि हमें गुब्बारा लेना है। वो हमेशा यही काम करते थे कि अगर नहीं बिक रहा तो एक गुब्बारा जो हवा में छोड़ दें। अचानक से उनके पीछे एक बच्चा आया, उनका धोती पकड़ा और कहा कि बाबा जी, वह काले कलर वाला गुब्बारा है वो भी उड़ेगा क्या? तो बाबा जी ने उनको हंसा पहले तो, और उन्हें एक बड़ी अच्छी बात बताई। कहा कि गुब्बारा अगर उड़ता है तो वो अपने कलर से नहीं उड़ता, कि वो गोरा है, काला है, लाल है, पीला है, कलर से नहीं उड़ता। गुब्बारा अगर उड़ता है तो उसके अंदर जो चीज़ भरी है वो उसकी वजह से उड़ता है। तो आप भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकती है, बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं है, या आपके खुद की सुंदरता पर डिपेंड नहीं है कि आप अगर काले हो तो आप इस एग्जाम को नहीं कर सकते, सांवले हैं तो इसको नहीं कर सकते, गोरे हैं तो इसको नहीं कर सकते, या लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये डिपेंड करेगा आपके अंदर की शक्ति को, क्योंकि आपके अंदर कितना ज़्यादा जो है कह सकते हैं एक्साइटमेंट है किसी एग्जाम को लेकर, कितना बेहतर आप कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि इंसान तो इस दुनिया का सबसे लाचार जो कह सकते हैं कि ईश्वर की जो है एक वस्तु है कि सबसे लाचार है। अगर ईश्वर की हम कल्पना को देखेंगे सभी में, हम ना बंदर की तरीके से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ना हम एक तेंदुए के तरीके से तेज भाग सकते हैं, ना हम किसी पक्षी के तरीके से उड़ सकते हैं, और ना ही हम किसी एक चील की तरीके से दूर तक देख सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो कोई अगर छोटा सा कीड़ा भी काट ले तो भी हम मर जाएंगे, ऐसा है इंसान। लेकिन इंसान को भगवान ने सबसे अच्छी चीज़ दी है, वो है सोचने की शक्ति। और आप सभी ने एक और कहावत सुनी होगी कि अगर कोई आदमी सोच सकता है, अगर हम कहीं तक सोच सकते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमने सोचा है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग ने बात सोची है इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति है और कहीं ना कहीं वो ताकत है। और ज़िंदगी में तो कई सारी असफलताएं आती ही रहती हैं, और असफलता आने का मतलब सिर्फ एक होता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर, कुछ बढ़िया और कुछ शानदार सोचा है, तभी आपको लगातार असफलताएं मिल रही हैं। हो सकता है आपके लिए एमटीएस जैसे वैकेंसी बनी ही ना हो, आपको इंस्पेक्टर बनना हो, आपको और भी कई सारी डब्ल्यू जैसी बड़ी वैकेंसी हो उसको लेना हो सकता है एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर आपके लिए ना बना हो, आपके लिए बना हो जो क्या कहते हैं एएसओ बना हो रेलवे में, यानी कि आप
जो है सबसे बड़े ऑफिसर रेलवे के बन सकते हैं सीजल के थ्रू। तो कई सारी भगवान जो चीजें होती है ना, वो ऐसा भी करता है कि आपको पता है कि भाई भगवान को ये बात अच्छे से पता है कि आपको एमटीएस अगर वो क्वालिफाई करा देगा तो शायद आप सीजल के लिए कभी नहीं पढ़ोगे। आप सोचोगे चलो हमारे घर का काम 20-30 हजार में चल जा रहा है, चलो चला लेते हैं। लेकिन आपको फेल कराने का रीजन कहीं ना कहीं सिर्फ ये होता कि वो चाहता है कि तुम इससे ज्यादा मेहनत करो और तुम सीजल जैसे वैकेंसीज को लो और 60-70 हजार रुपए मिनिमम तुम सैलरी उठाओ इंस्पेक्टर के पोस्टों को ज्वाइन करके। और हर कोई कर सकता है, हर आदमी के अंदर क्षमता है, बशर्ते आपको अपनी क्षमता पहचानना है। और हम शायद आप सभी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी लगातार करते रहते, कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आते जिससे जो आपका एक कंप्लीट जो होता नहीं कि हम डिमोटिवेट हो रहा है, उसको भी आप लगातार जो है चीज़ें कर सकते हैं। और इसी वजह से कोई भी अध्यापक अगर अपनी क्लासेस को शुरू करता है, चाहे हम किसी भी बड़े अध्यापक की बात करेंगे, तो हमेशा किसी न किसी अच्छे शायरी के साथ, किसी न किसी अच्छे कोर्स के साथ शुरू करते हैं, ताकि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहे उस बच्चा लगातार उस क्लास में मोटिवेट है और पढ़ने की क्षमता कम ना हो। क्योंकि पढ़ाई आपको पता है कि पढ़ाई करना ही सबसे ज़्यादा आसान है। हम कोई बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकते भाई कि हमने एक बिजनेस डाल दिया वो चल जाएगा। वो बड़ा ही काम वाली चीज़ है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, ये करना है वो करना वगैरह, फिर भी नहीं चल सकता अगर हम वाकई में मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा ना करें। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना दुनिया में जो सबसे आसान है करना। आपको सिर्फ पढ़ना और परीक्षाओं को क्रैक करना है। छोटी परीक्षा ना निकलना का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि आपको चीज़ें नहीं आती, और किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का मतलब आपके ज्ञान का वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। वो टेस्ट होती है आपकी स्पीड की, आपकी एक्यूरेसी की, आपकी मेहनत की, आपकी लगातार जो प्रैक्टिस करने की टेस्ट होती है कि अगर आप उसको कर पा रहे हो तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सभी से आशा है कि एसएससी सीजल की जो वैकेंसीज है उसके लिए फॉर्म को भरने की तारीखों को 13 अक्टूबर कर दिया गया है, यानी 8 तारीख से 13 तारीख कर दिया गया। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों के लिए ये भी एक अच्छा अवसर हो, एक शुभ अवसर हो जो ऊपर वाले ने बनाया कि भाई तुमने फॉर्म नहीं भरा, भर लो। क्योंकि एसएससी ने पहले ही बता दिया था कि हम एग्जाम के फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाने वाले। तो 13 तारीख अगर कहीं करा गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक और मौका लाया जा रहा है। तो आप सभी सीजल के फॉर्म को भर दीजिए। कोई पोस्ट प्रेफरेंस अभी नहीं डालना है, कोई कठिन नहीं है इस फॉर्म को भरना। घर पे भी भर सकते हैं, लैपटॉप में, या साइबर कैफे भी जा सकते हैं, वहाँ से हम फॉर्म को भर सकते हैं। और 3 महीने में आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी। जान लगा दीजिए इस परीक्षा के लिए। और एमडी क्लासेस से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे ऑलरेडी आपने जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन अगर आप एमडी क्लासेस से ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक तो यूट्यूब पे डेली क्लासेस मिलती है शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का, उन क्लासेस पे जुड़िए। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप आगाज जैसे कई सारे ऐसे सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, नीचे आपको नंबर्स चलेंगे, उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी सीजल की तैयारी करिए और आशा है कि अगर आपने सोचा है तो आप जरूर करके दिखाएंगे और बेहतर बनेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।